फिर है तीसरा नेक्स्ट पेज पे श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि तब कर्ज लौटाना कैसे होगा। चारवाक श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी को पियो और फिर परिश्रम करो और इस तरह लोगों का कर्जा चुकाओ। तो वो क्या कहता है कि घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। तो ऐसे काव्य पाठ को सुनकर एक बालक क्या होता है कि प्रेरित होकर वो भी एक तत्काल कविता बना लेता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो अरे मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम, कि कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप लालची तुंदिल को कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यम, और समय बर्बाद करने वाले कालांतक और वैद्य चार्वाकम को मेरा नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्याम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनाकर श्रावित्वा मतलब सुनाकर वो हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि अस्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर को जाते हैं। तो ये आपका पार्ट 5 है, हास्य बाल कवि सम्मेलन तो रीड हो गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला उच्चारण वाला है और प्रश्न 2 में बॉक्स में से भरना है। तो 2 के क में आ जाएगा वृक्षस्य उपरि खगा वसन्ति, वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छत्, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, अलम विवादेन, मंचस्य अधः श्रोतार उपविष्टाः सन्ति। फिर है अशुद्ध पदम चिनुत। तो क में गमंती अशुद्ध है, ख में गजेण, ग में मातिया, घ में माते और ड़ में सेवती। फिर है चौथा, इसमें समानार्थक शब्द लिखने हैं इनके आगे। तो प्राप्य का समानार्थक लब्ध्वा, कुशलः का दक्षः, हर्षस्य का प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीरस्य और वैद्यम का चिकित्सकम। उसके बाद 5वें में क है मंचे कति बाल कव्य उपविष्टा सन्ति, तो इसमें है चत्वार है। एक शब्द में लिखना है तो चत्वार है। के कोलाहलम कुर्वन्ति श्रोतारः, गजाधर कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति, तो इसमें आधुनिक वेद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, मोटे पेट वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है, तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होता है, तो शरीर बार बार मिलते हैं ना, तो आ जाएगा शरीराणि। किम कृत्वा घृतं पिबेत, तो इसमें आएगा ऋणम। उसके बाद एक कहानी आ रखी है, वो कहानी आपने पहले सुन रखी है, तो ये आप खुद फील करोगे, फिर इसमें से आप मैच करवा लेना। उसके बाद है 7 विलोम पदानि योजयत, तो अधः का ऊपरी, अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्च है नीचे है, दुर्लभम का सुलभम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अतिरिक्त अभ्यास, इसमें पहला है बाल कवयः कुत्र उपविष्टाः सन्ति, तो इसमें उत्तर है अधः नीचे। दूसरा है कवि सम्मेलनस्य पूर्वे श्रोतार किम कुर्वन्ति, इसमें है कोलाहलम। तीसरा चार्वकानुसारेण कस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, तो इसमें आ जाएगा परान्नस्य। भोक्तव्य पदे प्रत्ययम अस्ति तव्यत्। 5वां है प्रत्यर्पयेत पदे लकार अस्ति विधिलिंग। फिर दूसरा है अति लघुत्रात्मक, तो उसमें देखिए यम किम हरति प्राणाम, तो आप लिखोगे यम है प्राणाम हरति, ऐसे ही सारे करने हैं। परा अन्नम कीदृशम उक्तम दुर्लभम, चित्ताम दृष्ट्वा क विस्मय आगत वेद्य है। न अहम गतो इत्यत्र क्रियापदम किम गतो,
भोक्तव्य इत्यत्र क प्रत्यय है, तव्यत् प्रत्यय। फिर है प्रश्न 3 लघुत्रात्मक प्रश्न, न अहं गतो न मे भ्राता इति क अचिन्त्यत् वेद्य है। तो प्रश्न ऐड करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी जगह आपको अपना प्रश्न ऐड करना है। फिर है वेद्यम किम हरति, तो प्राणान धनानि च, ऋणस्य प्रत्यर्पणाय चार्वाक किम उपायम कथयति, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। फिर चौथा छोड़ दो, पांचवा में हरति पदे का धातु लट लकार। फिर निबंधात्मक प्रश्न, पहला है गजाधरः वेद्यम उद्दिश्यम किम काव्यम श्राव्यति, तो पेज नंबर 19 पे है, टिक लगा रखा है, मैंने पहले वीडियो में बताया है। फिर है सेकंड कालांतक वेद्यम उद्देश्यम किम काव्यम श्राव्यति, वो भी पेज नंबर 19 पे है। तीसरा है तुंदिलः किम काव्यम श्राव्यति, पेज नंबर 20 पे, और बालकः किम काव्यम श्राव्यति, पेज नंबर 21 पे। तो अब आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तो नोटबुक में आपको करना है 5वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, और फिर अतिरिक्त अभ्यास में दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये आपका पाठ 4 कंप्लीट हो गया है। तो सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करें।